शब्द सुमनों से किया पुण्य स्मरण। क्षेत्र के कवि साहित्यकार राम शर्मा परिंदा की माता जी ब्रह्मलीन देव कुंवर शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर काव्यमयी श्रद्धांजलि का आयोजन माता जी की कर्मस्थली सिरसी में शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि विजय कामदार, विशेष अतिथि गोविंद सेन, लाल सिंह डावर, कार्यक्रम अध्यक्ष नवीन अत्रे ने सरस्वती माता के माल्यार्पण से किया। सरस्वती वंदना राजा पाठक ने की। स्वागत भाषण में नवीन अत्रे ने समस्त उपस्थित अतिथियों का शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए कहा कि माता पिता तीर्थ के समान हैं। ख्यात कहानीकार व दोहाकार गोविंद सेन ने कहा कि माँ के दिए संस्कार मानव के व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं। किसानों की वेदना को उन्होंने कविता के माध्यम से पेश किया। गणेश शिंदे ने अपनी मधुर आवाज में मैं पल दो पल का शायर हूँ पेश कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विजयी कामदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने पुरखों को किसी न किसी रूप में याद करना चाहिए तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। बालिका रवीना ने नर्मदा पर गीत सुनाकर सबको मोहित किया। प्रभारी प्राचार्य बिरबल खरते ने उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार मानते हुए कहा कि क्षेत्र में ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। डॉक्टर जगदीश चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि शराब के दुष्परिणाम आप सभी को पता है, इससे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। बालिका लक्ष्मी हिनोतिया ने माँ पर तू कितनी अच्छी है गीत सुनाकर सबके हृदय को द्रवित कर दिया। सुखदेव राठौर ने माँ की महत्ता को बताते हुए गीत सुनाते हुए कहा कि तेरी उंगली पकड़कर चला ममता के आंचल में पला। कार्यक्रम में योगेश चौहान, लाल सिंह डावर, नारायण पाटीदार, सतीश अत्रे, महेंद्र पाटीदार, नरवर सिंह मुवेल, भारती जाट, जेजेवंती उपाध्याय, बिरबल खरते, हरे सिंह डावर, जगदीश पाटीदार, सरदार बघेल आदि उपस्थित थे। संचालन मुकेश मेहता ने किया और आभार डॉक्टर कविता शर्मा ने व्यक्त किया। तो किसने भोरे है प्यारी प्यारी है यवन है कांटों का तू फुलवारी है ओ ठंड में खुद के गाली रहा हूँ ठंड में खुद के गाली रहा हूँ तमारी नरम गादी कलेण तमारी नरम गादी कलेण कपास खेत में उगाड़ी रहा हूँ कपास खेत में उगाड़ी रहा हूँ उजाला का करने जाती थी माता जी, तो इसलिए मैंने सिरसी को चुना और एक कार्यक्रम जरूर मुझे सिरसी में करना था और आज ऐसा अवसर आया। आप सभी ने मुझे अवसर प्रदान किया, खासकर हाई स्कूल सिरसी, माध्यमिक विद्यालय सिरसी, आप दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सहर्ष स्वीकृति दी इस कार्यक्रम को करने के। माता जी ज्यादातर सत्य बात पर अडिग रहती थी। कई बार उन्होंने मुझे कहा, जब मैं कविताएं लिखता था रफ कागज पे, अब उनको नहीं पता रहता कि मैं रफ पे लिखूं फिर पेड़ पे लिखूं, तो कई बार माता जी कहती थी कि इतने कागज इकट्ठे कर लिए, कभी छपवा भी लिया था, तो छपवाने तक की उन्होंने परमिशन दी थी। और माँ नर्मदा जन जागृति संस्था की वे सदस्य भी थी। हर वर्ष वो अपने जब तक जीवन काल रहा सदस्यता शुल्क भी उन्होंने दिया। कई कार्यक्रमों में वो अटेंड भी हुए, बैठे भी रहे कार्यक्रमों में। तो चंद लाइनें माँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि बहन बेटी, बहन जो वही सांस है, माँ हर रिश्ते का एहसास। कि बहन बेटी और वही सांस है, माँ हर रिश्ते का एहसास है। हर रिश्ता हो सकता है गौण, लेकिन माँ का रिश्ता बहुत खास। कि हर रिश्ता हो सकता है गौण, लेकिन माँ का रिश्ता बहुत खास है। कर ले परिक्रमा माँ की मानव, कर ले परिक्रमा माँ की मानव,
माँ में हर देवता का वास। वाह क्या माँ में हर देवता का वास है और उजाले से कर माँ की तुलना, उजाले से कर माँ की तुलना। माँ अंधियारे में भी प्रकाश है और माँ के बिन सूना सूना जहां, माँ के बिन सूना सूना जहां। माँ हर त्योहार का उल्लास है, माँ हर त्योहार का उल्लास है और माँ दरिया है प्रेम का परिंदा, माँ दरिया है प्रेम का परिंदा। माँ के बिना अधूरी प्यास है, माँ के बिना अधूरी प्यास है। माँ के चरणों में नमन करता हूँ पुनः। वो इतना बड़ा बेटा जो कमाने वाला अपने सुपुर्द करती है, सबसे बड़ा त्याग इनका रहता है। हम जाके वहाँ अधिकार न जमाए, उनके चरणों में नमन करते हुए ये श्रद्धा रखें हमेशा कि आपने बहुत उपकार किया माँ, बहुत उपकार आपका। सभी बेटियों से भी मैं तो ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि कोई भी ससुराल में जाके राज करने की न सोचे, समर्पण भाव से जाएंगे और वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे तो कभी दुख तकलीफ कभी नहीं आएगी। ये मैं मेरे अनुभव से भी कह रही हूँ और शास्त्र सम्मत बात भी वही है कि आप शादी करके जा रहे हैं तो आप समर्पित होके जाइए, वहाँ समर्पण भाव रखिए अपना। सत सत नमन माँ शारदे को नमन। और मेरी माँ के प्रोग्राम में इतना बड़ा आपने ये आयोजन, छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया। और लोग पुण्यतिथि पर ब्राह्मण जिमाते हैं, लोगों को कुछ दान करते हैं, लेकिन हमने यह अलग से इसलिए करा साहित्यिक प्रोग्राम की मेरी माँ भी खुद इनको पसंद करते हैं। साहित्यिक कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लगता है। पुनः आप सबका आभार।